हाय व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अपने आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको जो है वेयर की क्लॉज और कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हम उनको एसक्यूएल सर्वर में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हम देख चुके हैं और सीख चुके हैं कि वेयर की कंडीशन जो है हम यूज़ करते हैं अपनी सिलेक्ट की क्वेरी में नॉर्मली, और उसमें हम एक प्री डिफाइंड या स्पेसिफाइड का जो है वो कंडीशन दे देते हैं, जिसकी बेसिस पे जो है हमें एसक्यूएल सर्वर जो है वो रिकॉर्ड रिटर्न कर देता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, द वेयर क्लॉज इज़ यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड एज पर स्पेसिफाइड कंडीशन। और इसका सिंटैक्स अगर हम देखें तो सिलेक्ट स्टैटिक या सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। अब हम इसके बाद जो है इसकी एग्जाम्पल देखना है। जैसे हम वेयर की अगर एग्जाम्पल हम लें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर नेम इक्वल टू तारिक। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर स्टूडेंट ID 1। अब यहाँ पे कंपैरिजन बताया गया है। आपने नोट करा है कि हमारी जो प्रीवियस एग्जांपल थी उसमें जो एक कंडीशन थी वो सिंगल कोड में थी, और जो दूसरी कंडीशन हमने वेयर के अंदर दी हुई है दूसरी यानी सिलेक्ट स्टेटमेंट में, वो विदाउट सिंगल कोड थी। तो उसका रीज़न यही है कि एसक्यूएल रिक्वायर्स सिंगल कोड अराउंड टेक्स्ट वैल्यू एंड न्यूमेरिक फील्ड शुड नॉट बी इनक्लोज्ड इन कोड्स। तो इसमें यही बताया कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है, न्यूमेरिक वारचार वैल्यू है, तो हमें उसको सिंगल कोड में हमें देना पड़ेगा। और इसके जो कॉन्ट्रेरी हमारे पास न्यूमेरिक फील्ड्स हैं, उसमें जो है इंटीजर है, फ्लोट है, मनी है, डेसिमल है, जो हम एसक्यूएल टाइप्स ऑलरेडी अभी पढ़ के आ चुके हैं अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में। तो उन में जो है हमें सिंगल कोड देने की नीड नहीं है। अभी जो जितना हमने पढ़ा है वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ। ये मेरा जिस तरह से हमने अपने वीडियो ट्यूटोरियल के लिए एक ट्यूटोरियल का डेटाबेस बनाया था, फिर उसके अंदर स्टूडेंट इन्फो बनाया, फिर बाद में जो है हमने कस्टमर का टेबल बनाया, और ये नीचे मैंने देख भी लिया है। इनको रन करके क्वेरी को मैंने देखा भी है कि इनके कॉलम्स चाहें और इसमें क्या क्या वैल्यूज़ पड़ेंगी। तो मैं अपनी फर्स्ट क्वेरी में बेसिकली वेयर की क्लॉज जो है यूज़ करना चाह रहा हूँ। वेयर स्टूडेंट नेम मैंने ये टाइप करा, वेयर स्टूडेंट नेम इज़ मोहम्मद तारिक। अब आप देख रहे हैं कि मेरे जो नीचे रिकॉर्ड शो हो रहा है वो कैप्स में हो रहा है, लेकिन मैंने सब स्मॉल में लिखा। तो एसक्यूएल के अंदर जो ये कैश सेंसिटिव नहीं होता है। इसकी क्लॉज, उसकी कमांड और जो हम डेटा सर्च करने जा रहे हैं वो कैश सेंसिटिव नहीं होता है। ये देखा आपने कि ये सेफ सिंगल रिकॉर्ड जो है वो रन करके सिंगल रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न करके हमारे पास आ गया है। मैं दोबारा अगर इन दोनों सिलेक्ट स्टेटमेंट को रन करूँगा तो ये हमें तमाम रिकॉर्ड जो जितने भी टेबल में अवेलेबल होंगे रिटर्न कर देंगे। अब दूसरी एग्जांपल जो थी हमारे पास थी वो वेयर स्टूडेंट ID इक्वल टू 1। तो अगर मैं इससे सर्च करना चाहूँगा तो ये भी बेसिकली आपने देखा कि हाँ, ये इनवैलिड कॉलम कह रहा है कि इनवैलिड कॉलम है, क्योंकि चूँकि कस्टमर के टेबल में हमारे पास ID का कॉलम नहीं है। मैंने बाय मिस्टेक जो है वो ID लिख दी थी, यहाँ पे जो है कस्टमर ID है। कस्टमर ID 1। अगर हम कोई भी एक ऐसा कॉलम का नेम लिखते हैं जो हमारे टेबल से बिलोंग नहीं करता, हमारे स्कीमा से बिलोंग नहीं करता, तो वहाँ पे एरर जो है वो शो होता है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने दो वेयर्स की कंडीशन जो है वो अप्लाई कर दी है, जो हमने अभी पढ़ के आए। इसके बाद जो है एसक्यूएल के अंदर जो है डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं। द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कैन बी यूज इन वेयर क्लॉज। फर्स्ट ऑपरेटर जो जिस तरह से हमें पता है इक्वल होता है, फिर उसके बाद ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन और इक्वल है, लेस देन और इक्वल है, और इसके बाद नॉट इक्वल है। अच्छा, हम जो है बेसिकली ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइन को, ऑपरेटर को बराबर में अगर हम लिखेंगे तो ये नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर कहलाता है। लेकिन कुछ एसक्यूएल सर्वर्स में जो है हम इसको नॉट इक्वल को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपने देखा, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल साइन। अच्छा, बिटवीन जो होता है, बिटवीन ऑपरेटर जो है इट शोज अ सर्टेन रेंज।
अच्छा, लाइक जो है सर्चिंग फॉर अ पैटर्न, ये बेसिकली हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू के लिए या टेक्स्ट वैल्यू के लिए यूज़ हो रहा होता है इसका पैटर्न नॉर्मली। और इन क्लॉज जो है वो हमारे पास टू स्पेसिफाई मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर अ कॉलम। अब हम इसकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस इक्वल टू ग्रेटर देन 30। हम देख लेते हैं अगर हमारे हमारे जो हमने डेटा डाला हुआ है, अगर इस तरह से हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए, हम देखते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू तो नहीं है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने सबसे पहले जो एग्जांपल देखी है वो अपने है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन देखिए, इक्वल टू तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ग्रेटर देन 1। तो अगर हम इसको रिटर्न अब इसको रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपने देखा कि जितनी भी आईडीज़ 1 से बड़ी हैं वो हमारे पास रिटर्न हो गई हैं। जितनी भी आईडीज़ के अगेंस्ट रिकॉर्ड है जो 1 से बड़ा है वो हमारे पास रिटर्न हो गया है। अब दूसरी जो हमारी थी वो 30 से लेस देन का ऑपरेटर का हम देखना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे अब लेस देन का ऑपरेटर यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम फॉर क्लैरिटी 2 लिख देते हैं, तो हमारे पास एक ही रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न होगा। आपने देखा कि कस्टमर आईडी 1 जो है हमारे पास रिटर्न हो गई है। इसके बाद जो है हमारे पास है ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब हम यहाँ पे जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर हम लगाएंगे तो आप देखेंगे कि 2 से ऑनवर्ड जितनी भी हमारे पास जो कस्टमर है, हमारे टोटल 90 कस्टमर है, उनके रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले हो गए हैं। अगर हम इसके कॉन्ट्रेरी अगर हम देखें लेस देन और इक्वल टू, तो ये हमारे पास जो रिकॉर्ड रिटर्न होंगे वो 2 होंगे, 1 और 2। तो इस तरह से हम अपनी इसके जो कंडीशनल ऑपरेटर है वो हम लगा सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट वेयर प्राइस इज़ नॉट इक्वल टू, तो अभी इस तरह का मेरे पास डेटा तो मौजूद नहीं है, तो मैं आईडी पे ही इसको अप्लाई करूँगा, नॉट इक्वल टू 2। अच्छा, जहाँ पे आईडी नॉट इक्वल टू 2 है, इसके अलावा बाकी तमाम रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। आपने देखा कि रिकॉर्ड अगेंस्ट कस्टमर आईडी 2 वो उसने शो नहीं करा है, स्किप कर दिया है कंडीशन की वजह से। अच्छा, वेयर आई प्राइस बिटवीन 50 एंड 60, वेयर आईडी, हम आईडी पे ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। वेयर आईडी, कस्टमर आईडी बिटवीन, वेयर कस्टमर आईडी बिटवीन 1 एंड 5। हम देखते हैं कि जो रिकॉर्ड रिटर्न होंगे वो 1 से लेके 5 तक होंगे। तो हमने यहाँ पे ये बिटवीन का भी जो ऑपरेटर है वो अप्लाई कर दिया है। अब हम जो आएंगे वो है परसेंटेज का ऑपरेटर, जिसको हम वाइल्ड कार्ड भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से अप्लाई होगा। वेयर कस्टमर नेम लाइक इन्वर्टेड सिंगल कोट, फिर ये परसेंटेज का साइन। परसेंटेज का साइन का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं तारीख लिख रहा हूँ, या यहाँ पे अगर डेटा मैं लिखूँ FUTTER, इस मैंने स्ट्रिंग के अंदर या टेक्स्ट वैल्यू लिखी है, इससे पहले कुछ भी हो, उसके बाद भी कुछ भी हो, बस खाली FUTTER मैच हो और तो वो लेके आ जाए डेटा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी इस तरह का मैच नहीं हुआ है, तो हम करेंगे ये मैच पैटर्न नहीं मैच हो रहा, हम सिर्फ F को लिख देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिकॉर्ड आता है। ये देखें, इतनी सारा रिकॉर्ड आ गया है। FUTT हम सर्च करके देखते हैं। FUTT इसमें राइट करके लिखा मैंने, ये देखें अभी आ गया। तो इस तरह से हम इसको परसेंटेज को यूज़ कर सकते हैं, वाइल्ड कार्ड जिसे हम कहते हैं, कि जो भी मैच होंगी चीज़ें वो लाइक ऑपरेटर के उसमें आ जाएंगी। अच्छा, इन जो है वो बेसिकली किस लिए यूज़ होता है,
इन जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं कि एक रेंज दे दें हम पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर अ कॉलम। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम किस तरह से हम जो है उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। वेयर कस्टमर आईडी इन 1,2 हम यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकते हैं, न्यूमेरिक भी दे सकते हैं, लेकिन कस्टमर आईडी हमारा जो है न्यूमेरिक कॉलम है, इसलिए हम इसको सिंगल कोट में नहीं लिख रहे हैं। तो आपने देखा इन 1 और 2 जो है हमारे पास मौजूद जिन आईडीज़ के अगेंस्ट जो डेटा मौजूद है वो उसने शो कर दिया है। इसके बाद जो हमारा वो टॉपिक है द एसक्यूएल एंड और एंड नॉट ऑपरेटर, ये हम वेयर के अंदर एक साथ इसको यूज़ कर सकते हैं हम। The where clause can be combined with and or and not operators. The and or operator are used to filter record based on more than one condition. And operator display a record if all conditions separated by and true. The or operator display a record if any of the conditions separated by or is true. The not operator display a record if the condition is not true. बेसिकली एंड और एंड नॉट ऑपरेशन किस तरह से हम कर सकते हैं उसको ये दिखा रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने दिखा है कि वेयर सिटी इज इक्वल टू कराची और सिटी इज इक्वल टू लाहौर। अब मैं अगर अप्लाई करना चाहूँ तो हम देख लेते हैं ये किस तरह से अप्लाई होगा। वेयर स्टूडेंट नेम इज मोहम्मद तारिक और स्टूडेंट नेम इक्वल टू सना। अगर हम क्वेरी रन करें तो ये रिटर्न जो करेगा हमें 2 रिकॉर्ड करेगा। अगर मैं इसके तो दरमियान अगर एंड कर दूं तो ये आई बिलीव कि कोई भी रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रही हैं अभी मेरे पास अवेलेबल डेटा के हिसाब से। अच्छा, नॉट का ऑपरेटर जो है वो जैसा आपने देखा है कि नॉट ट्रू होता है। वेयर अगर मैं इस पर यहाँ पे अगर लिखूँ वेयर और इसको अभी मैं फ़िलहाल इसको कमिट कर देता हूँ, तो तारीख के अलावा जितने भी इस रिकॉर्ड होंगे वो आ जाएंगे, क्योंकि नेगेशन में या नॉट इक्वल टू में के पर्पज़ में यूज़ हो रहा है। ऐसी एग्जांपल भी देख लें हम, एक से ज़्यादा जो है इसकी कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री पाकिस्तान एंड सिटी कराची और सिटी लाहौर। तो यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी है वेयर कंट्री जो है पाकिस्तान हो एंड के अंदर भी हमने ब्रैकेट में लिख दिया सिटी या तो कराची हो KAR हो और सिटी लाहौर हो। तो ये हो तमाम रिकॉर्ड जो जिनका कंट्री पाकिस्तान है एंड और यानी उर्दू का और इंग्लिश का एंड सिटी या तो कराची हो या लाहौर हो वाले तमाम रिकॉर्ड लेके आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी मल्टीपल कम्बिनेशन हो सकते हैं। सिलेक्ट साइड फ्रॉम कस्टमर वेयर नॉट कंट्री पाकिस्तान, जहाँ पे जिसका कंट्री पाकिस्तान ना हो एंड नॉट कंट्री USA और USA भी ना हो, वो वाले तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। तो हम सिंपल ये कंडीशन हमने ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल डेटा हमारे टेबल्स में वो हम उसको जो है वो शो करवा देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपके नॉलेज में यकीनन इजाफा हुआ होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।